राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सुपर थैंक्स के लिए सच में थैंक यू सो मच। राइट, तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का हमेशा की तरह ऑरा क्लेंस करना चाहूंगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, जिस भी प्रकार की गंदी क्रिया आप पर करवाई गई है, या जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे में है, वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज जहां से आई थी वो वहीं वापस चले जाए। प्लीज सेंड दिस नेगेटिव एनर्जी बैक टू द सेंडर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओम श्री साईनाथाय नमः। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस हो जाए। राइट, सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम ये इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपके हेटर्स का क्या मोटिव्स है। ठीक है, वो ऐसी क्या बातें हैं जो आपसे छिपी हुई, आखिर मतलब कहते हैं ना, उनके जो वो नेगेटिव एनर्जीज आपके प्रति, क्या उनके उस जो भी वो आपकी लाइफ में कहते हैं ना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो सब चीज़ों का क्या मोटिव है, और वो आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे अफेक्ट कर रहा है। राइट, एंड कैसे आप अपनी आप को उस एनर्जीज के साथ, है ना, उस एनर्जीज को, अपने आप को उस एनर्जी से प्रोटेक्ट करके साथ ही साथ अपनी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस एंड अबंडेंस को वेलकम करें। कैसे वो कुछ एक कलेक्टिव रेमेडीज भी शेयर करना चाहूंगी आप सभी के साथ। अबंडेंस को वेलकम कर सकते हैं और अपने आप को, अपनी एनर्जीज को नेगेटिव एनर्जी से, है ना, प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। राइट, सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के हेटर्स का क्या मोटिव है, मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज गाइड कीजिए। ओम श्री साईनाथ। 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। राइट, क्या मोटिव है। पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, किंग ऑफ कप्स। राइट, एंड वो कैसे आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या उसके इम्पैक्ट हो रहे हैं आपकी लाइफ में। द हर्मिट रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। राइट, टू ऑफ सोर्ड्स, एंड क्या गाइडेंस है आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स। राइट, पावरफुल, ब्यूटीफुल। राइट, सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड कहते हैं ना बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। राइट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो चलिए, परमात्मा की जिन भी रूप की आप आराधना करते हैं, उनका नाम लेते हुए चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, राइट, नंबर 9, नंबर 8, ये नंबर्स आपके या आपके हेटर्स के मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। राइट, यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। या फिर आपके हेटर्स का डेट ऑफ बर्थ सेकंड हो सकता है। ठीक है, किसी भी महीने के सेकंड में। ठीक है, ये सेकंड में हो सकता है, 14 में हो सकता है, राइट, 17 में हो सकता है, 1 7 17 14, 6 हो सकता है, 27 हो सकता है। ठीक है, सो ये यहाँ पे कुछ नंबर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। यहाँ अगर आपके हेटर्स के मोटिव्स की बात की जाए ना, कि ऐसी वो क्यों, है ना, उन क्या मोटिव है जो छुपा हुआ है, जो वो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, आखिर उस चीज़ के पीछे मोटिव्स क्या है। सो यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना, कि कहीं ना आपके जो हेटर्स है ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो आपसे जलते हैं। उन्हें अपने आप में ना बहुत इनसिक्योरिटी खलकती है। उन्हें अपने आप में इतनी कमी महसूस होती है, इतना ज़्यादा वो अपने आप में कम महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ का पर्पस कभी भी ये नहीं था कि अपने गोल्स को अचीव करना। उनकी लाइफ का पर्पस है कि मैं आगे ना बढ़ूं, पर तुम भी मत बढ़ो आगे। राइट,
सो उनकी गोल का पर्पस ये था, आज ये एनर्जी so स्ट्रांग आ रही है कि वो आपके जो हेटर्स है ना, हमेशा उन्होंने ये सोचा कि मैं अगर आगे नहीं बढ़ रहा हूँ तो तुम भी मत बढ़ो, तुम भी नीचे ही रहो। सो इसी तरीके से जब वो आपको अपने से बढ़ता हुआ देखते हैं ना सब, तब उनकी लाइफ में मतलब कहते हैं ना, तब उनको मन में बहुत इनसिक्योरिटी हो जाती है, तब उनको अपने आप में बहुत कमी महसूस होने लगती है। आपसे वो जलन और ईर्ष्या रखते हैं, राइट? और यही इस जलन की वजह से ना वो आपको कहीं न कहीं आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपकी इमेजेस को बर्बाद करने, आपकी इमेजेस को टार्निश, आपकी इमेजेस को खराब करने में और आपको ना गिराने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये भी कि एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, ये जिस भी व्यूअर्स की, हेटर्स की एनर्जी है, कि कहीं न ये लोग जो है ना अपनी फेलियर का, अपनी लाइफ में जो इन्होंने हासिल नहीं किया या अपनी फेलियर का है ना, उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल आपको ब्लेम करते कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आई है। और कहीं न कहीं यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है ना कि वो कहीं न कहीं आपसे कंपैरिज़न करते हैं। उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है या जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, उसकी ज़िम्मेदार वो आपको ठहराते हैं, है ना? जिसकी वजह से आप अपने आप में डिप्लीट फ़ील करें, आप अपने आप में नेगेटिव फ़ील करें और इनसे कहते हैं ना, अपने आप में आप नेगेटिव फ़ील करने लग जाएँगे और आप सक्सेस अचीव नहीं कर पाएँगे। आपका अटेंशन पूरी तरीके से, आपकी एनर्जीज़, आपका अटेंशन है ना, उस बात को, जो गलती आपकी है भी नहीं, उस गलती में, उस गिल्ट में आपके है ना एनर्जीज़ लगे और जिसकी वजह से आप उसी गिल्ट में रहे और अपने वर्क के टुवर्ड्स है ना, अपनी गोल्स के, अपनी स्पिरिचुअल गोल, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपने फाइनेंस हो है ना, अपने रिलेशनशिप हो, वो सारी चीज़ों पे आप काम ना करें। आप सिर्फ और सिर्फ यही सारी चीज़ों में सोचते रहे और परेशान रहे कि मुझ पर ये झूठा ब्लेम क्यों लगा गया है ना, जब मेरी गलती भी नहीं थी। सो यहाँ आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि जब ये कुछ बातें हैं जो आप तक पहुंच रही है, सो अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालिए। कहीं न कहीं ये बात अगर आप तक पहुँच रही है ना, सो आपको अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकलना है, राइट? क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका अटेंशन चुरा रहे हैं, आपकी एनर्जीज़। आप अगर आप खुद ही सोचिए, सपोज़ आपके पास 24 आवर्स है, सपोज़ क्या सभी के पास होते हैं, है ना? और उस 24 आवर्स में आपने रात भर है ना, उसी जो अगर मान लेते किसी चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया गया या किसी न किसी है ना, वो कहीं न कहीं आपको कुछ कह के या कुछ है ना आपकी लाइफ के या कुछ भी नेगेटिव ऐसा बोल के, ठीक है? डिस्टर्ब करेंगे आपके माइंड को और आप रात भर उसी चीज़ में सोच रहे हैं, हफ्ते आपके बीत जा रहे हैं ना, वीक्स, मंथ, इस तरीके से आपकी उसी बात को, उसी टॉपिक को चिंतन करते-करते आप परेशान हो रहे हैं। सो उससे जो आपके बाकी सो काम थे, वो उसमें टाइम लगेगा कि नहीं? आपकी एनर्जीज़, आपकी जो है ना एनर्जीज़ है, वो सारी की सारी उस पर्टिकुलर चीज़ पर है ना, अटेंशन आपने दे दिया। और वो कहीं न कहीं आपके मतलब वो चाहते हैं कि आपके मन में हमेशा उनके लिए चिंतन चलता रहे, परेशान आप होते रहे, इसीलिए वो बार-बार आपको ना किसी न किसी तरीके से पिन या पॉइंट करते हैं। सो इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि अपनी आप को इस एनर्जीज़ को समझिए और निकालिए अपने आप को, खुद को इस एनर्जी से, राइट? कहीं न कहीं ये भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आपके जो हेटर्स हैं, वो मतलब कहते हैं ना वैलिडेशन, विक्ट्री, मतलब आई कैन से कि जैसे है ना, वो चाहते हैं कि उन्होंने तो कुछ हासिल नहीं किया, है ना? बट आप उनकी तारीफ़ करें, लोग उनकी तारीफ़ करें और ये ऐसा होगा कैसे? जब वो आपकी खराब करेंगे, जब वो आपको नीचा गिराएँगे, तब उनकी तारीफ़ होगी। सो आपके हेटर्स की यहाँ एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि वो कहीं न कहीं चाहते हैं कि उनकी तारीफ़ हो, उनकी बढ़ियाइयाँ हों, उनकी सब लोग तारीफ़ करें। क्यों करें? कैसे करेंगे? है ना? आपकी बदनामी करके, आपको नीचा दिखाएँगे, आपके बारे ऐसी-ऐसी बातें बोलेंगे, है ना? जिसका कोई बात का सर-पैर है नहीं, जो बात एकदम मीनिंगलेस है, जिसका कोई कहते हैं ना कोई मीनिंग ही नहीं है, ऐसी-ऐसी बातें आपके बारे बोलेंगे ताकि आप ताकि क्या हो? ताकि आपको है ना, आपको लोग डिफेम करें और लोग उनकी तारीफ़ करना शुरू कर दें क्योंकि उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया है। पर तारीफ़ कैसे होगी? तारीफ़ होगी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि आपके जो हेटर्स हैं ना, वो आपके आस-पास ही रहते हैं, राइट? और वो कहीं न मतलब आपको आपकी लाइफ़ में इन्वॉल्व है और वो आपको ना मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करते हैं इन द सेंस कि वो कहीं न कहीं आपकी ऐसी आपको बातें कहेंगे, ऐसा कुछ कहेंगे ना कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा जाए, आप जो अपने काम पर लगे हुए हैं या आपको अपने आप में डाउट फ़ील कराए, समझे? आपको नीचा फ़ील कराए, हालाँकि आपका पोज़ीशन बहुत अच्छा है, ठीक है?
आप अपनी लाइफ में आगे करें, बट आपको मोटिवेट करने की बजाय आपको कुछ ऐसी बातें कह देंगे, कुछ ऐसे एक्शंस कर देंगे, कुछ ऐसा नेगेटिव बोल देंगे, और आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं ये है, बट वो आप नहीं जानते। आप अपने 24 आवर्स अपने काम पर, अपने रिलेशनशिप पर, अपने वर्क पर ध्यान दे रहे हैं ना, वैसे ही वो 24 आवर्स उस पर्टिकुलर वर्ड पर, उस पर्टिकुलर सेंटेंस पर ध्यान देते हैं, उस पर्टिकुलर एक्शन पर ध्यान देते हैं, कि जिससे वो बोलकर आपकी इमेज को, आपके कॉन्फिडेंस को नेगेटिव कर दे, है ना। सो ये यहाँ पे एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि कहीं ना कहीं वो आपके ना कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, आपको अंदर से कमजोर करने की कोशिश करते हैं, आपकी एनर्जीज को, आपके अटेंशन को सीक करने की, है ना, ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। ये आपके हेटर्स की एनर्जीज काफी ज्यादा स्ट्रांग आ रही है। यहाँ ये भी एनर्जी आ रही है ना कि आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो एंथुसियास्टिक है आप, जो आप ऊर्जावान है, जो हर एक चीज को, है ना, प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ ना आप अपनी काम में पैशनेट भी है, अपनी एनर्जीज में आप जो भी काम करते हैं वो आप दिल से करते हैं, और काफी क्रिएटिव वाली यहाँ एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। सो उसी क्रिएटिवनेस को, उसी इनोवेशन को, उसी जो आपकी है ना एनर्जीज, कि कोई भी चीज को बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करना, बहुत ब्यूटीफुली तरीके से प्रेजेंट करना, सो उस चीज को ना खराब करने की कोशिश में आपके हेटर्स का, मतलब कहते हैं ना, ये उनके छुपे हुए कुछ हेटर्स की अगर बात की जाए ना, सो यहाँ आपके हेटर्स की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है ना, कि काफी, मतलब कहते हैं ना, आपके हेटर्स जो है वो बहुत इमेच्योर है, इमेच्योर है इन दी सेंस ना, कि वो उनको, मतलब कहते हैं ना, उनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, और कोई डायरेक्शन नहीं है, क्या गोल उनको करना है, क्या काम करना है, ये सब कुछ नहीं पता, बस आप जो कर रहे हैं वही सेम चीजें करनी है। काफी ज्यादा आपको नकल करने पर विश्वास करते हैं, पर कहते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। सो ये यहाँ एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। साथ ही साथ यहाँ ये भी एनर्जी स्ट्रांग आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके हेटर्स जो है ना, डेफिनेटली पेज ऑफ वॉन्ट्स रिवर्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। सो यहाँ ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि आप ना जेलस के कारण, जलन के कारण ऐसी कुछ हरकतें कर जाते हैं इम्पल्सिवली, मतलब बस किसी को, है ना, एकदम परेशान करना, नेगेटिव करना, कि वो जो हरकतें हैं ना वो बहुत ही चाइल्डिश होती है, बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, बचकानी और बहुत अजीब सी हरकतें वो कर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो आपको नीचा दिखाने के लिए, राइट। ये आपके हेटर्स की यहाँ एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। मतलब कभी कभी तो कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि बहुत ही, मतलब इररेलेवेंट, बहुत अजीब सा लगता है, एकदम बहुत चाइल्डिश वाली यहाँ पे ना, कहते हैं ना, इमेच्योर चाइल्डिश, ऐसी वाली एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रांग आ रही है, राइट। एंड यहाँ ये भी एनर्जी स्ट्रांग आ रही है कि आपके जो हेटर्स है ना, वो कहीं ना कहीं आपके बारे, है ना, गॉसिप्स, नेगेटिविटी, नेगेटिव बातें करना, और र्यूमर्स, फालतू की बातें, फालतू की अफवाहें, ये सारी चीज़ें आपके बारे फैलाना, और ये सही चीज़ों में ही अपना दिमाग और अपने एनर्जीज को लगाते हैं। और कसम से, मतलब मैं क्या कहूँ, इतनी ज़्यादा यहाँ पे आपके हेटर्स पे मुझे, मतलब कहते हैं ना, बुद्धि ही बोलेंगे और क्या, विपरीत काल बुद्धि का नाश, यही यहाँ पे कहूँगी। क्योंकि इतना ज़्यादा कोई किसी को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस कैसे, मतलब कहते हैं ना, इतना वो परमात्मा का नाम ले लिए होते, जितना वो आपके बारे, है ना, चर्चा करते, इतना वो परमात्मा का चिंतन कर लिए होते, तो उनका उद्धार हो गया होता। बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना, आपसे भी ज़्यादा, आप की जगह, है ना, मतलब आप जितना परमात्मा का नाम लेते हैं, उतना उससे कई ज़्यादा वो नाम आपका लेते हैं। आपके बारे बात करते रहते हैं, आपके गॉसिप्स करते रहते हैं। और अगर वो इतना चीज़, मतलब कहते हैं ना, अगर वो आपके नाम की जगह परमात्मा का नाम ले लिए होते, तो बहुत ज़्यादा उनकी ना उद्धार हो गया होता। सच में बहुत ज़्यादा वो भी आगे बढ़ गए होते। ये उनकी बुद्धि ही है नेगेटिव, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बारे नेगेटिव, नेगेटिव लोगों को बोलते रहना नेगेटिव, क्योंकि वो आपके जितना मतलब कहते हैं ना, आपके जितना वो पॉजिटिव बन नहीं सकते। यहाँ ये भी एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि आपके हेटर्स ना कहीं आपके जो कहते हैं ना, जो न्यू आइडियाज़ होते हैं, जो आपके इनोवेटिव, आपके अंदर जो एक कहते हैं ना, कोई भी चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करना, एक जो मैंने कहा कि एक क्रिएटिव वाली आपकी एनर्जी स्ट्रांग आ रही है, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा ना आपके, मतलब कहते हैं ना, कोई भी काम हो तो उसमें जो आपका तरीका, जो आपके सोचने का तरीका है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा ना जेलस फील कराता है आपके लिए, और अपने आप में वो बहुत इंफीरियर फील करते, जिससे वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये भी मैं कह सकती हूँ कि आपके हेटर्स के अंदर जो पोटेंशियल है ना, जो वो कुछ कर सकते हैं, उस चीज़ को उन्होंने कहीं न कहीं ब्लॉक करके रखा हुआ है, और आपको इमेज को खराब करना, और एक तरह से वो ना उस चीज़ से अपने आप को डिफेंड करते कि वो कुछ कर तो नहीं सकते,
बल्कि वो कर सकते हैं, हर एक इंसान सब कुछ कर सकता है। बट वो कहीं न आपको नेगेटिव दिखा के उनको लगता है कि मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटीज़ नहीं है, इसको मैं अगर नेगेटिव बोल दूँ या इसके बारे 4 लोगों को है ना नेगेटिव फैला दूँ, र्यूमर्स कर दूँ, तो इससे मैं अपने आप को है ना डिफेंड कर लूँगा। सो ये आपके हेटर्स की बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, क्योंकि वो होते ही जाते हैं। आपकी सक्सेस को देखकर, आपकी कैपेबिलिटीज़ को देखकर ना वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, राइट? यहाँ बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जीज़ आ रही, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, एक तरह का एकदम कहते हैं ना परेशान हो जाना, एकदम रेस्टलेस हो जाना कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम पागलों जैसे करना, वैसे आपके हेटर्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। जिससे आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अगर मैं ये बात करूँ, सो डेफिनिटली आप अपने आप को ना, आपकी लाइफ में इम्बैलेंस हो रहा है, ये आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, आप लाइफ में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं मतलब कहते हैं ना आप अपने आप को परमात्मा से भी कनेक्ट कर रहे हैं और आत्मा से भी कनेक्ट कर रहे हो, और मतलब कहते हैं ना उनसे भी कहीं-कहीं उनकी भी बातें आपको इफ़ेक्ट कर रही है और डेफ़िनेटली करती है, इसमें ये कोई शक भी नहीं है। सो आपके लिए यही कहा जा रहा है ना कि आप अपने मन को, अपने चिंतन को एक तरफ लगाइए, ठीक है? 2-3 तरफ लगा देंगे अर्थात कि है ना, कभी-कभी आपका माइंड बहुत पॉज़िटिव हो जाता है, एकदम बहुत पॉजिटिव और इनलाइटेंड हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है ना? क्योंकि आप अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को एक कभी द डिवाइन, द सुप्रीम के साथ कनेक्ट करते हो और कभी आप अपनी एनर्जीज़ को है ना, ऐसे गलत लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं जिससे आपकी वाइब्रेशंस में है ना, न अप से अप डाउन होता है, राइट? सो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो इम्बैलेंस आ रहा है, उस इम्बैलेंस पे आपको वर्क करना है, राइट? द हर्मिट रिवर्स का कार्ड है, आपके लिए कहा जा रहा है कि आप चिंतन करिए, अपने आपको सबसे बड़ी बात अभी यहाँ ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आप 5 मिनट, 10 मिनट बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़ने से बहुत आपको लगता होगा कि अरे वो ज्ञान तो मिल गया, बट हाँ 5 मिनट्स, 10 मिनट्स एटलीस्ट स्टार्ट करिए। स्टार्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, वी ऑल नो दैट, राइट? बस आप स्टार्ट करिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। कोई भी बुक पढ़िए, बस आप बुक पढ़ना स्टार्ट करिए, राइट? जो आपके मतलब जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है वही एक बुक निकालिए, 1 पेज पढ़िए, अगले दिन 3 पेज पढ़िए, है ना? नहीं है ना? तो बस आप रीड करके देखिए, आप अपनी लाइफ में खुद एक चेंजेस पाएँगे। अच्छी बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, राइट? सो बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है, सो बुक्स को अपनी लाइफ में, कोई भी बुक्स, वो ज्ञान तो हम अर्जित करते हैं, पर जब बुक्स हम पढ़ते हैं ना तो हमारा मन जो होता है ना, हमारे जो सबसे बड़ी बात, जो हमारा ध्यान है, हमारा मन है, वो सब एक जगह में जाकर केंद्रित हो जाता है ना? सिर्फ उस अक्षर पे, उस वर्ड्स पे ध्यान देता है। इसीलिए कहते हैं बुक्स पढ़ने से ना कॉन्संट्रेशन लेवल इंक्रीज होता है, राइट? सो इस चीज़ के लिए आपके लिए कहा जा रहा है मेडिटेशन करिए, चिंतन करिए परमात्मा का, परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं ना, उनके समक्ष आप बैठिए, है ना? और ज़रूर आप अपने आप को देखेंगे कि आप कितना ज़्यादा एनलाइटेंड और ब्लेस्ड फ़ील कर रहे हैं, राइट? अगर गाइडेंस की बात की जाए, सो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मनी अबंडेंस इज़ फ्लोइंग एंड कमिंग इन योर वे, है ना? आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, बस आपको अपनी लाइफ में सक्सेस को वेलकम करना है। आप एक कदम बढ़ाइए, 100 कदम बढ़ाने के लिए प्रभु आपके साथ है। एंड मैं कुछ पावरफुल रेमेडीज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप ज़रूर इस रेमेडीज को करें, ठीक है? आप देखेंगे आपकी लाइफ में अबंडेंस आएंगे। सो आइए रेमेडीज की बात करते हैं। आप माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? सो सब कहते हैं ना, ये रेमेडीज करेगा भी वही जिनके भाग्य में होगा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू अगर मैं वास्तु की बात करूँ, सो आप अपने घर के, ठीक है, वास्तु के नॉर्थ कॉर्नर में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में और ईस्ट कॉर्नर में 2 डायरेक्शन है, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये 2 डायरेक्शन में आप प्लांट्स रखिए। प्लांट्स रखिए कौन से? तुलसी, या फिर कोई भी कहते हैं ना, तुलसी प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, ये जो भी पूजा करने वाला प्लांट है ना, उस प्लांट को आप वहाँ प्लेस करिए। इससे आपकी लाइफ में अबंडेंस, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट होगी, राइट? इस रेमेडी को आप ज़रूर करें। एंड अगर मैं दूसरी रेमेडीज़ की बात करूँ, वो भी है ना, तो उस दूसरी रेमेडीज़ के आते हैं। फ्राइडे को आप, ठीक है, शुक्रवार को आप घी, ठीक है, घी में आप एक क्लोव डालकर, CLOVES, क्लोव्स डालकर, ठीक है, एक ही क्लोव डालें और उसका दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी के सामने समक्ष रखे। आप ये रेमेडीज करके देखिए, सच में बहुत पावरफुल होती है। या फिर आप
कैम्फर जला सकते हैं, यानी कपूर जला सकते हैं, ठीक है। सो ये रेमेडीज आप करिए। साथ ही साथ आपके लिए भी कहा जा रहा है ना कि आप नॉर्थ कॉर्नर में, ठीक है, नॉर्थ कॉर्नर में आप ना मिरर को प्लेस करिए, शीशा लगाइए, ठीक है। उस जब आप मिरर को प्लेस करते हैं ना नॉर्थ कॉर्नर में, सो पॉजिटिव एनर्जीज, वेल्थ, ठीक है, वेल्थ एनर्जीज आती है, जो मनी है ना वो मल्टीप्लाई होता है और बढ़ता है। सो ये कुछ पावरफुल रेमेडीज है, आप जरूर करें और अपनी लाइफ में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर पाए, राइट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। कैसी लगी आपको ये रेमेडीज, आप ज़रूर बताएं। एंड आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक में वीडियो चाहते हैं ये भी आप ज़रूर बताएं, राइट। पर्सनलाइज रीडिंग आप बुक करवाना चाहते हैं, ये नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। एंड पेमेंट आईडी है, यूपीआई आईडी है यूनिवर्स गाइडेंस बाय कशिश एट IBL। यूपीआई आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट। उस यूपीआई आईडी से आप सुपर थैंक्स या पर्सनलाइज टैरो रीडिंग या नेम नंबर करेक्शन या फ़ोन नंबर करेक्शन का पेमेंट आप उसी यूपीआई आईडी से करें, राइट। एंड अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।